क्या आपको पता है कि कुरकुरे किस चीज से बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि एक बार रूस की टीम लंदन ओलंपिक में 12 दिन देरी से पहुंची थी, लेकिन क्यों? या फिर क्या आपको पता है कि चिप्स या कुरकुरे के पैकेट के ऊपर जिगजैग लाइन क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह तेंदुए भी नशा करना पसंद करते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। 90 के दशक में भारत में निरमा वॉशिंग पाउडर एक बहुत ही प्रचलित सर्फ ब्रांड हुआ करता था, जिसे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की का चित्र बना होता है जो सफेद रंग की फ्रॉक पहने रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर उस लड़की का चित्र बनाए जाने का क्या मतलब है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी छिपी हुई है। दरअसल निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम करसन भाई पटेल था। उनकी एक बेटी थी और उसका नाम निरुपमा था। वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में 8 साल की निरुपमा की मौत हो गई थी। इसके बाद करसन भाई पटेल ने अपनी बेटी की याद में निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने छोटी सी बच्ची का फ्रॉक पहना हुआ चित्र छाप दिया था। करसन भाई पटेल चाहते थे कि उनकी बेटी को हमेशा याद किया जाए, इसलिए उन्होंने उसके नाम पर निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और उसके पैकेट पर अपनी बेटी निरमा की फोटो लगाकर बेचना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 2। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में रेलवे लाइन का जाल बिछा हुआ है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करती है, लेकिन भारतीय रेलवे और उसके स्टेशन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है क्योंकि लोग वहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में अगर आप हमसे कहें कि भारत में एयरपोर्ट की तरह दिखने वाले रेलवे स्टेशन को बनाकर तैयार किया गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है, जो देश का पहला सेंट्रल एयर कंडीशनर स्टेशन बन चुका है। इस टर्मिनल पर यात्रियों को बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ फूड कोर्ट से लेकर लग्जरी वेटिंग हॉल, लिफ्ट और सबवे की सुविधा है। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल में कुल 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहाँ से रोजाना 50 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता है कि एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक रेलवे टर्मिनल है। इस एसी रेलवे स्टेशन को फरवरी 2021 में ओपन किया जाना था, लेकिन फिर किसी वजह से इसके ओपनिंग डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि बेंगलुरु समेत देश के कई लोगों को सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल के खुलने का इंतजार है, ताकि वो रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट वाली फीलिंग का लुत्फ उठा सके। इस रेलवे स्टेशन के बनाने में 314 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो 4200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 3। भारत में लंबे समय से एक बात पर बहस चल रही थी कि कुरकुरे प्लास्टिक से बना होता है, जिसे प्रूफ करने के लिए कई लोग कुरकुरे में आग लगाकर उसे जलाकर दिखाते थे। उनका कहना था कि अगर कुरकुरे आग से संपर्क में आकर जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें प्लास्टिक तत्वों की मिलावट की गई है। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है जो भोली भाली जनता को पागल बनाने के लिए फैलाया जा रहा है। दरअसल कुरकुरे को बनाने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए विभिन्न फ्लेवर डाले जाते हैं। ऐसे में कुरकुरे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सूखा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें आसानी से आग लग जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, बल्कि किसी भी खाद्य पदार्थ को सूखी हुई अवस्था में जलाना बहुत ही आसान होता है। आप आलू या दाल से बने पापड़ को भी अगर आग में रखकर पकाते हैं तो वो भी जलने लगता है। इसके अलावा रोटी के सूख जाने पर भी उसमें आसानी से आग लग जाती है, इसलिए कुरकुरे में भी आग लग जाती है। ऐसे में आप किसी भी अफवाह पर यकीन करने से पहले उन चीजों के पीछे साइंस को जानने की कोशिश जरूर करें। फैक्ट नंबर 4। आपने भी कभी न कभी कोल्ड ड्रिंक या जूस पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया होगा, जो आमतौर पर प्लास्टिक से बने होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी स्ट्रॉ के डिजाइन को ध्यान से देखा है, जिसमें एक लाइनिंग वाली आकृति बनी होती है? ऐसे में क्या आपको पता है कि उस लाइनिंग को क्यों बनाया जाता है और उसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये डिजाइन हमारी सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। दरअसल प्लास्टिक से बने नॉर्मल स्ट्रॉ का इस्तेमाल करने के लिए उसे ग्लास या बोतल में सीधा रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें एक ही तरीके से झुककर कोल्ड ड्रिंक या जूस पीना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनिंग वाले स्ट्रॉ की मदद से उसके मुंह को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, जबकि उसे टेढ़ा करने पर ड्रिंक सीधा ग्लास से मुंह तक आसानी से पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर ग्लास या बोतल लंबी हो तो उस लाइनिंग वाले हिस्से को खींचकर स्ट्रॉ को लंबा किया जा सकता है। यही वजह है कि अब ज्यादातर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में लाइनिंग वाला डिजाइन बनाया जाता है, ताकि ग्राहकों को उसे इस्तेमाल करने में सहूलियत महसूस हो सके। फैक्ट नंबर 5। इस धरती पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, जिनकी बनावट और रंग रूप काफी अद्भुत होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो इंसानों की तरह रोने के लिए जाना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मैड्रैक प्लांट दुनिया का इकलौता ऐसा पेड़ है जिसे काटने पर उसमें से इंसान के रोने की आवाज आने लगती है। इतना ही नहीं, अगर इस प्रजाति के नन्हे से पौधे को भी जमीन से उखाड़ दिया जाता है तो उसमें से बच्चे की तरह रोने की आवाज आने लगती है। इस अद्भुत खूबी की वजह से मैंड्रैक ट्री को जादुई पेड़ कहा जाता है, जो दिखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक लगता है। ये पेड़ मुख्य रूप से अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, जिसे वीपिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस रोने वाले पेड़ को देखना चाहते हैं तो आपको अमेरिका के जंगलों में जाकर इसे ढूंढना होगा। फैक्ट नंबर 6।
ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की ट्रेनें दौड़ती हैं, जिन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन या बिजली खर्च की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जल्द ही एक ऐसी ट्रेन लॉन्च होने वाली है जो बिना ईंधन या बिजली की मदद से पटरियों पर दौड़ती रहेगी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस ट्रेन को इन्फिनिटी ट्रेन नाम दिया गया है, जो पेट्रोल, डीजल या बिजली से नहीं बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद से दौड़ेगी। इस अनोखी ट्रेन को ऑस्ट्रेलिया में फोर्टेस्क्यू नाम की एक खनन कंपनी तैयार कर रही है, जो ईंधन के बजाय पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स की मदद से पटरियों पर लगातार दौड़ती रहेगी। इस ट्रेन में एक खास तरह की बैटरी लगाई जाएगी जो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स को एनर्जी में तब्दील करेगी और उसकी मदद से ट्रेन बिना रुके कई सालों तक चल सकती है। इस ट्रेन से ना तो प्रदूषण होगा और ना ही ईंधन की खपत की टेंशन रहेगी, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स खत्म होने वाली चीज नहीं है। कंपनी का मानना है कि ग्रेविटी फोर्स से चलने वाली ये ट्रेन दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक वाहन होगी, जो पृथ्वी को पॉल्यूशन मुक्त करने के साथ साथ ईंधन की बचत करने में भी मददगार साबित होगी। फिलहाल इस ट्रेन को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्रेविटी फोर्स से चलने वाली ये ट्रेन पटरियों पर कब दौड़ेगी। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को पिज्जा खाना पसंद होगा, जिसके कई आउटलेट्स होते हैं। लेकिन रोजाना पिज्जा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जबकि इससे मोटापा भी बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा किस देश में खाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पिज्जा खाने वाले लोग अमेरिका में रहते हैं। इस देश में रोजाना 100 एकड़ जमीन जितने बड़े पिज्जा का सेवन किया जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना ही नहीं, अमेरिका के लोग सालाना 2100 करोड़ रुपए सिर्फ पिज्जा खाने में खर्च कर देते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक और अन्य चीजों की कीमत शामिल नहीं की गई है। यही वजह है कि अमेरिका में हर छोटी से छोटी जगह पर पिज्जा आउटलेट हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पिज्जा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि उनकी ये आदत उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पिज्जा खाने से मोटापा तेजी से बढ़ता है और ये शरीर में कई बीमारियों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार भी होता है। फैक्ट नंबर 8, चिप्स और कुरकुरे समेत नमकीन जैसे कई खाद्य प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के पैकेट में आते हैं, जिनके ऊपर एक जिगजैग लाइन बनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस लाइन को क्यों बनाया जाता है और उसका क्या इस्तेमाल होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि पैकेट पर बनी जिगजैग लाइन दुकानदार और ग्राहक की सुविधा के लिए बनाई जाती है, ताकि प्लास्टिक के पैकेट को कट करना आसान हो। दरअसल प्लास्टिक के पैकेट फैक्ट्री में एक साथ तैयार किए जाते हैं, जो एक बड़ी सी लाइन में जुड़ जाते हैं। ऐसे में पैकेट को उस लाइन से तोड़ने के लिए जिगजैग लाइन को बनाया जाता है, जिसकी वजह से दुकानदार को पैकेट कट करने के लिए कैंची या किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ठीक इसी तरह उस जिगजैग लाइन की वजह से ग्राहक कुरकुरे और चिप्स के पैकेट को आसानी से फाड़ पाते हैं। ऐसे में अगर वो लाइन मौजूद नहीं होगी तो आपके लिए प्लास्टिक के पैकेट को कट करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा। फैक्ट नंबर 9, हम सभी जानते हैं कि धरती पर लगभग हर देश में शराब और बियर समेत कई प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, जिसकी चपेट में बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग बुरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह ही तेंदुए को भी नशा करने का शौक होता है, लेकिन वो इस काम को खाली समय में करना पसंद करता है। दरअसल तेंदुआ खाना खाने के बाद अच्छी नींद लेने और शारीरिक थकान मिटाने के लिए नशा लेता है, जिसके लिए वो बैनिस्टेरियोप्सिस कापी नाम के पौधे का इस्तेमाल करता है। इस पौधे की जड़ों को छीलने या चबाने पर एक खास तरह का रस निकलता है, जो काफी नशीला होता है। इसी पौधे की जड़ को खोदकर तेंदुआ उसमें से निकलने वाले रस का सेवन करता है, जिससे उसे नशा होने लगता है। इसके बाद तेंदुआ लंबे समय तक गहरी नींद में सो जाता है। इसलिए अगर आपको कभी जंगल में तेंदुआ पत्तों या जड़ों को चबाता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लीजिएगा कि उसने नशा किया हुआ है। फैक्ट नंबर 10, हर 4 साल में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए हर बार एक नए देश का चुनाव किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश रूस एक बार ओलंपिक के खेलों में 12 दिन देरी से पहुंचा था, जिसकी वजह से उस साल रूस के खिलाड़ियों ने एक भी पदक नहीं जीता था। साल 1988 में लंदन में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें रूस की इंपीरियल ओलंपिक टीम 12 दिन देरी से पहुंची थी। दरअसल उस समय रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जबकि लंदन में ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में रूस और लंदन में अलग अलग कैलेंडर का इस्तेमाल किए जाने की वजह से ओलंपिक की तारीखों में 12 दिन का फर्क आ गया था, जिसकी वजह से रूस के खिलाड़ी जब ओलंपिक में पहुंचे तो लगभग सारे गेम्स खत्म हो चुके थे। वहीं रूस के कैलेंडर के हिसाब से वो लोग बिल्कुल सही तारीख को लंदन पहुंचे थे। ऐसे में उन खिलाड़ियों को ओलंपिक में खेलने और पदक जीतने का मौका नहीं मिल पाया था। हालांकि बीते समय के साथ सभी देशों में एक जैसे कैलेंडर का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर कोई देश दोबारा ओलंपिक खेलों में पहुंचने के लिए लेट नहीं हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।